हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के समस्त विषयों का परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों का वीडियो बनाया जा रहा है। प्रत्येक विषय के 8 से 10 वीडियो बने हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं परीक्षा में ज़बरदस्त अंक हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। देखेंगे हम अध्याय विज्ञान कक्षा 10वीं के अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न एक, सही विकल्प चुन करके लिखिए। सारे प्रश्न जो है एक अंकों के हैं। प्रश्न एक, लघु पत्थन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? 4 ऑप्शनों में से बहुत अधिक बढ़ा हुआ, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, समान चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, कौन सी होती है? बंद वक्र की होती है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इस्पात के। फिर पांचवा है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो यहाँ पर क्या होगी? ए में दक्षिण की ओर, बी में पूर्व की ओर, सी में अधोमुखी और डी में ऊपरी मुखी, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न छठवां है, विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति है, तो जनित्र, ये सही आंसर हो जाएगा। फिर है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 8वां, एक एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदलने के लिए प्रयुक्त होना चाहिए, तो इसमें डी इसका आयताकार कुंडली होना चाहिए। 9वां है, लघु पथन एवं अति भारण से होने वाली हानि से उपकरणों को बचाने के लिए युक्ति क्या है? बी फ्यूज तार का प्रयोग। फिर 10वां, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, क्या है? बी मोटर। 11वां प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, तो जनित्र, ए सही आंसर है। इसके बाद 12वां, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर डी सभी बिंदुओं पर समान रहता है। इसके बाद प्रश्न 13 है, यह कितने प्रमाणिक की विद्युत और चुंबक तत्व परस्पर संबंधित घटनाएं हैं, तो डी इसका सही आएगा, ओस्ट्रेड। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 14वां, उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले चुंबक के ध्रुव को कहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ए इसका सही आंसर। 15वां है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाती है, क्या बनाती है? ए बंद वक्र बनाती है। प्रश्न 16 देखें, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओस्ट्रेड ने की थी, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं जाती है, कहाँ से जाती है? ए उत्तर से दक्षिण, ये सही आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति है, तो दिक्सूची, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 19वां प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं, कैसे होते हैं? ए समानांतर क्रम में होते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में खालिस्तान भ्रमण के बाद परिवर्तन होता है, तो आधा भ्रमण के बाद यहाँ पर आधा हो जाएगा। फिर दूसरा है, धारावाही चालक तार से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने हेतु खालिस्तान नियम प्रयुक्त किया जाता है, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम ये प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न तीसरा, तो प्रश्न तीसरा क्या है, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा खालिस्तान के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ, ये यहाँ पर आ जाएगा। चौथा है, एक प्रबल चुंबक के ऊपरी ध्रुव को कुंडली की तरफ
लाने पर कुंडली में खालिस्तान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वामावर्त यहाँ पर आ जाएगा खालिस्तान में। अगला है प्रबल चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाने वाले कुंडली में खालिस्तान दिशा में विद्युत धारा प्रेरित होती है, तो दक्षिण वर्त यहाँ पर खालिस्तान में भर देंगे। छठवां है चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली में सापेक्ष गति करने पर कुंडली में खालिस्तान प्रेरित होगा, तो विद्युत धारा प्रेरित होगा। सातवां है घरेलू विद्युत परिपथों में अधिभारण से बचाव के लिए परिपथ के गर्म तारों के साथ उपयुक्त खालिस्तान लगाना चाहिए, तो फ्यूज वायर लगाना चाहिए। आठवां है जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस पर आरोपित बल खालिस्तान होता है, तो अधिकतम होता है, यहाँ पर अधिकतम लिख देंगे। नौवां है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर खालिस्तान होती है, तो समानांतर होती है। अगला है 10वां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को खालिस्तान नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती। 11वां प्रश्न है वह धारा जिसके प्रवाह की दिशा समय के साथ बदलती रहती है खालिस्तान धारा कहलाती है, तो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अगला है विद्युत मोटर में नर्म लोहे का कोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर खालिस्तान कहलाते हैं, तो विद्युत चुंबक कहलाते हैं। इसके बाद 13वां है एक दिशिक धारा को खालिस्तान कहते हैं, तो दिष्ट धारा कहते हैं। अगला है हमारे घरों में उपयोग की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति खालिस्तान हर्ट्ज है, तो 50 यहाँ पर भर देंगे। अगला है 15वां विद्युत धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खालिस्तान के रूप में प्रयुक्त होती है, तो चुंबक के रूप में प्रयुक्त होती है। 16वां है विद्युत मोटर धारा के खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो चुंबकीय प्रभाव के कार्य करता है। तो इस प्रकार जो है हमारे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल हो जाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।